अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी आवाज़ सलाम। आ रही है? कैसे हैं सब वालेकुम लोग? सलाम सर। ठीक, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल किसी ने ट्राई किया था थीम के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने का? जी सर, मैंने किया था, हो गया था। ट्राई कि भी किया था, थीम का थोड़ा इंटरफेस और सारा हो गया था इजीली। चलें, दैट्स ग्रेट। और कोई शेयर करना चाहेगा कि उसने क्या लाइक लर्न किया या इसको ट्राई किया? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम स्टार्ट करें। अच्छा, तब तक किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे इसको ना लोड करना था जरा। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके, जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक दफ़ा लोड हो जाए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट थीम है जो हमने कल बनाया था। अच्छा ना, इसके फंक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है सी एस एस को ऐड करने का, मैं जस्ट वो देख रहा हूँ। ओके, चले हम ना पहले लिंक से स्टार्ट करते हैं, मुझे मिल गया तो हम इसकी तरफ पे आते हैं। वर्डप्रेस के अंदर ना एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं पोस्ट के लिए। उसको कहते हैं वर्डप्रेस लूप। कि आपने अगर आपने एक थीम बनाया है और उसके अंदर आप चाहते हैं कि कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो,
तो आप एक सिंपल सा लूप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। लेट सपोज हमने ये पेज बनाया हुआ है एंड हमारी साइट भी रन कर रही है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ओके, ये रही हमारी साइट। और इस साइट के अंदर हमने इस टाइम पे कोई पोस्ट नहीं डाला हो, ठीक है, वो भी आप लोग एक दफा देख लो। एडमिन 1 2 3 4। ओके, तो इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड वाला। तो ये याद रखिएगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमने आगे इसके साथ करना क्या है, ये इसको किस तरह से लेके चलना है। लेट सपोज कि यहाँ तक हमारा सारा कोड आ गया और इसके नीचे हमारा फुटर है। तो हमने इस लाइन को कमेंट किया और यहाँ पे राइट कर लिया, लाइक जी HTML का तो ऐसे ही होगा। क्या, इधर मैं HR यूज कर देता हूँ। ओके, मैंने डिवाइडर यूज कर लिया और उसके बाद मैंने PHP का एक सिंटैक्स लिखा कि इफ है पोस्ट, ठीक है। अगर आप हैव पोस्ट, ये PHP का फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, सॉरी वर्डप्रेस का, जो कि ये चेक करके बताएगा कि हमारे पास अगर कोई पोस्ट एग्जिस्ट करती है तो जब तक वहाँ उसके पास पोस्ट है तो आपने वो पोस्ट डिस्प्ले कर देनी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कर रहा होता है। और PHP के अंदर दो तरह के सिंटैक्स होते हैं इफ को या व्हाइल को यूज करने के। पहला ये होता है जो मैंने आप लोगों को करवाया था, ये एक हमने कंडीशन लिखी और उसके बाद हमने ब्रैकेट्स में अपना कोड लिख दिया। दूसरा एक और होता है, वो ये होता है कि हमने ये इस तरह से लिखा और जहाँ पे एंड इफ राइट कर दिया, तो इसके अंदर वाला जितना कोड होगा वो इफ कंडीशन के अंदर आ रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्रू हम ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास जितने भी पोस्ट हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इफ लिखा उसने यहाँ से और एंड इफ कर दिया, ठीक है, ये उसका एंडिंग पॉइंट आ गया। और उसने वाइल लिखा यहाँ पे क्योंकि उसने उसके बाद ये कॉलम यूज किया है, सेमी सॉरी कॉलम यूज किया या रेशो का साइन। और उसके बाद उसने एक और फंक्शन को कॉल किया है, ये उसकी बॉडी के अंदर आ रहा है इतना हिस्सा। और उसके बाद उसने इसको एंड वाइल कर दिया कि एंड जो है हमारा जो वाइल लूप है वो यहाँ पे एंड हो जाए। तो मैं इसको आप लोगों को सेव करके रन करके दिखाता हूँ। Okay, it is not displaying anything. Let me just do it. और हमने इसके अंदर ना कुछ पोस्ट ऐड कर लेते हैं एक दफा, ताकि वो उनको डिस्प्ले करे साथ। तो ये हम यहाँ पे गए, ये बेसिक एक वो है। तो मैं इसको फर्स्ट को एडिट कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह हम इसको कुछ कर देते हैं। ये पोस्ट का टाइटल है जिसको मैंने कर दिया post 1। और वेलकम टू वर्डप्रेस एक्सेट्रा, ये वैसे ही मैंने सेव कर दिया। एंड देन आई वेंट बैक और इसके बाद मैंने कुछ और पोस्ट बनाई कि न्यू, वेयर इज न्यू, लेट मी, हियर पोस्ट 2। बेसिकली ये वही काम कर रहा होता है कि जितनी भी पोस्ट एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी पिक करके उनका डाटा आपको शो करवा देता है। तो ये PHP का सॉरी वर्डप्रेस का एक बहुत कॉमन सा लूप है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। मैं ये डमी टेक्स्ट उसमें ऐड कर रहा हूँ और मैंने इसको वो पब्लिश कर दिया, सेव हो चुकी है, पब्लिश भी कर दिया ताकि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। ओके, योर पोस्ट इज लाइव नाउ। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं एटलीस्ट 3 बना लेता हूँ ताकि जब हम वहां पे डिस्प्ले करवाएं तो हमारे पास 3 पोस्ट आ जाए एटलीस्ट। पोस्ट नंबर 3, सेम थिंग, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था इसका कुछ भी, तो इसको मैंने डायरेक्ट पब्लिश कर दिया। लेट्स गो बैक। ये हमारी द पोस्ट है और इसके अंदर एक और फंक्शन यूज करेंगे हम, आई थिंक पोस्ट टाइटल होता है। लेट मी सी, हैव पोस्ट।
तो सर, द टाइटल और द कंटेंट, ये दो होते हैं। जो द टाइटल है वो थैंक यू। मेरे ख्याल से टाइटल को शो करवाता है, और द कंटेंट है जो उसकी डिस्क्रिप्शन को। बिल्कुल। और इसको मैं पीएचपी के अंदर ही लिख रहा हूँ अभी, इसके अंदर मैं वो एचटीएमएल ऐड नहीं कर रहा, जो सिर्फ दिखाने के लिए। या हम ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे पीएचपी को एंड करूँ और यहाँ पे लिख दूँ कि ये हमारी एचटीएमएल आगे स्टार्ट होगी, तो इसको मैं H1 कर दूँ। और H1, और फिर ये यहाँ से पीएचपी स्टार्ट होगी, तो एंड यहाँ पे एंड, एंड अगेन हमारे पास है पैराग्राफ में कर देते हैं द कंटेंट। ओके ग्रेट। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम पीएचपी दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी आगे जाके एंड हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ठीक है, अब इसने जितनी भी पोस्ट हमारे पास अवेलेबल थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पोस्ट थी वो उसका टाइटल ये आ रहा है, जो आप कुछ भी यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। और उसके बाद उसका बॉडी कंटेंट आ रहा है। उसके बाद मैंने एक एचआर टैग ऐड किया हुआ है, वो इसने साथ यहाँ पे शो करवा दिया। उसके बाद पोस्ट टू का आ रहा है कि इसने इसमें लाइक पोस्ट टू का क्या टाइटल है, और उसके बाद उसका बॉडी कंटेंट आ रहा है, और उसके बाद एचआर टैग आ रहा है। अगेन पोस्ट थ्री आ रहा है, जो उसका टाइटल है, एंड देन उसके बाद उसका बॉडी कंटेंट आ रहा है। तो इस तरह से हम एक पोस्ट को, लाइक जितनी भी पोस्ट है वो सारी के सारे डिस्प्ले करवा सकते हैं वर्डप्रेस के लूप के थ्रू। जो कि ये लूप है, और मतलब इसको अगर हम नॉर्मली वर्डप्रेस के अंदर इसको हम द फेमस लूप कहते हैं, कि इफ से स्टार्ट होता है, इफ हैव पोस्ट अगर उसके अंदर है तो वो है, जब तक पोस्ट है तो पोस्ट शो करवाते हैं। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? I think feature image is missing. जी, आपकी Feature आवाज क्या आ रही पोस्ट की फीचर इमेज मिसिंग है। है? मुझे आपकी आवाज किसी और को समझ आई तो प्लीज रिपीट कर दें। पोस्ट की फीचर इमेज मिसिंग है। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज पोस्ट की फीचर इमेज लिखते हैं। जी, पोस्ट की ना फीचर इमेज मिसिंग है इस टैग में। uh, से नहीं समझ आई, सॉरी। किसी और को समझ आई तो एक दफा रिपीट कर दें काइंडली। फीचर्ड इमेज के बारे में कह रहे हैं सर। ओके, अच्छा, ये सारे के सारे ना इन्होंने टैग्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप पोस्ट का सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। जो इन्होंने जैसे इन्होंने पूछा कि हम उसकी अगर इमेज करवाना चाहते हैं, लेट मी चेक, यहाँ पे होगा उसका टैग। ओके, ओके, बेसिकली ये सारे के सारे टैग्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको नेक्स्ट पोस्ट लिंक चाहिए तो आपको उस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, अगर प्रीवियस पोस्ट का लिंक चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करना, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000+ पोस्ट हैं और हम चाहते हैं कि वो डिफरेंट पेजेस पे शो हों, तो हम उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज का लिंक, नेक्स्ट पोस्ट का लिंक ये है, और प्रीवियस पोस्ट का लिंक ये है। उसके बाद हम उसकी कैटेगरी दिखा सकते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है। ये बता सकते हैं कि उसका ऑथर कौन है, ये बता सकते हैं कि उसका कंटेंट क्या है। एक्सपर्ट, जी। अच्छा, ये है कि हम उसके अंदर ना उसका पूरा कंटेंट नहीं दिखाएंगे। लेट्स सपोज ये एक पूरा पोस्ट है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
और ये यहाँ तक जा रहा है कि सिंगल पेज के ऊपर पूरा पोस्ट आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर से जब इसको हम मेन पेज पे दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसका टाइटल दिखाएंगे और उसकी 55 वर्ड्स फर्स्ट वर्ड्स दिखा देंगे और लिख देंगे टू बी कंटिन्यूड या क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो ये उसके लिए यूज होता है। उसके बाद पोस्ट की आईडी होती है, पोस्ट का मेटा होता है। लेकिन डेफिनेशन ये होती है कि द डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा, तो उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। उसके बाद टाइटल हमने यूज कर लिया है, कंटेंट भी हमने यूज कर लिया है। तो ये इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, इसको लूप को कोई एक्सप्लेन करना चाहे आप में से? सर ये तो समझ आ गया, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हमने पीएचपी को अलग अलग हर लाइन को क्यों पीएचपी में डिफाइन किया है। हम ये भी तो कर सकते थे कि हम स्टार्ट से लेकर और एंड ही जहाँ पे हमने कंटेंट वाली लाइन खत्म की है वहां पे कर दें। जी, एक्चुअली मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी HTML ऐड की है, तो अगर आप इसके अंदर HTML ऐड करना चाहते हैं तो जहां जहां पे PHP का कंटेंट आ रहा है, यानी जहां पे आपने PHP राइट की हुई है, वहां पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो इस वजह से हुआ है। अदरवाइज अगर मैं उसको रिमूव करता हूँ तो वो मेरी HTML जो है वो शो नहीं करवाएगा। लेकिन जैसे कि अब ये आ रहा है कि, तो देखें, ये मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये H1 टैग में शो हो रहा है। ये बाकी सारा जो है ये बिग टैग में शो हो रहा है। अगर मैं इसको वैसे करूंगा तो ये एक रफ सा टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो मैं इस वजह से इसको मैंने डिफरेंट टैग्स के अंदर शो किया। जी। ओके सर। जी, कोई इसको रिपीट करना चाहे? ओके, शुड आई कॉल नेम्स? मुहतासिम, आप इसको रिपीट करना चाहेंगे? यस सर श्योर। जी। ये हमने एक इफ का लूप लगाया है जिसमें हमारे पास हैव पोस्ट फंक्शन है। उसके बाद हमने वाइल लगाया, अगर हमारे पास पोस्ट है तो हम पोस्ट को शो करवा देंगे। उसके आगे नीचे हमने H1 HTML टैग लगाया जिसके अंदर हमने PHP यूज किया जिसमें द टाइटल फंक्शन है जो टाइटल शो कर देगा। और नीचे है पैराग्राफ, उसके अंदर हमने PHP लिखी है जो कंटेंट शो कर देगा। ओके सर। ओके, ग्रेट। जी जी। और किसको एक दफा एक्सप्लेन करना चाहे? एनीवन? ओके। हमारे साथ काफी न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप कर दें। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि कितनी दफ़ा यहाँ पे इसको पोस्ट करेगा, कोई कंडीशन है उसकी, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स? जी, वाइल हैव पोस्ट्स, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जब तक उसके अंदर पोस्ट होंगी, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 100 पोस्ट हैं तो वो 100 दफा करेगा। तो हम इसके अंदर बाद में इसको थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे लेके चलना चाहें तो हम ये करते हैं कि इसके अंदर लाइक पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एक पेज एक पोस्ट के सॉरी एक पेज के ऊपर इतनी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है वो शो करवानी है, इससे ज्यादा नहीं करवानी। इज सर दैट राइट क्लियर टू नाउ यू? ठीक है सर, राइट नाउ 3 पोस्ट है इसके अंदर अभी जो हमें शो हो रही हैं। हाँ जी, मैंने 3 ही बनाई है तो वो 3 शो हो रही ठीक है सर, थैंक यू। है। जी, और किसी को क्वेश्चन? ओके, मैं कह रहा था एक दफा ना इसको कोई रिपीट कर दे, फिर हम आगे चल सकते हैं। आप में से कोई? ओके। तैयब, आप रिपीट करना चाहेंगे? यस सर। जी। इसमें हमने PHP का टैग लगाया और उसमें एफ हैव पोस्ट एक फंक्शन लगाया और उसके बाद हमने वाइल लूप यूज किया जिसमें हमने हैव पोस्ट लिया है। जितनी हमारे पास पोस्ट होंगी वो उसको यानी कि
हमारे पास करेगा प्रिंट। तो हमारे यहाँ पर हमने H1 HTML का टैग लगाया, इसमें द टाइटल दिया है PHP के अंदर। इसमें वो जो हमारे पास टाइटल होंगे उसे लेगा, और नीचे हमने P का टैग लगाया है, उसमें हमने द कंटेंट, हमारे पास जितने कंटेंट होगा उसको लेगा। जी, आपकी आवाज़ चली गई है। ओके। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसके अंदर कंफ्यूजन हो, फिर हम आगे एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, तो प्लीज फील फ्री अच्छा टू सर, आस्क। एक क्वेश्चन है सर। ये जो PHP का टैग लगा हुआ है इसमें, हमने दो टैग यूज जी किए हैं जी इसमें, 3 टैग्स। तो हम इसी को एक टैग में यूज नहीं जी, कर सकते, मतलब एक ही टैग लगा के और इसी को एंड कर दे जी लास्ट पे। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप HTML कैसे ऐड करेंगे करेंगे? सर ठीक है, थैंक यू सर, सॉरी। सर हमने जी, जब पहले किया था तो देखें इफ जब हमने कंडीशन लगाई जी जी, एंड वाइल इफ कंडीशन कंडीशन। लगाई, तो ये एंड वाइल और एंड, जी हम जो कंडीशंस लगा रहे हैं इफ और वाइल सेपरेट सेपरेट लगाई हैं हमने। तो पहले तो हम एंड वाइल जी और एंड नहीं लिखते थे लास्ट पे जैसे भी लिखा हुआ है। जी। अच्छा, आपने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। कोई और इस चीज़ को समझाना चाहे, कोई एक्सप्लेन करना चाहे? ओके, कोई स्टूडेंट? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, इसको पोस्ट के पेज में भी तो बना सकते हैं हम, वहाँ पे यहाँ पे इसकी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। और अच्छा, वो CSS का आपने बताना था, ये CSS इंक्लूड करना अ, होगा। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। बट द पॉइंट इज के जो अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर से किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इंडेक्स डॉट PHP पे हम वो डिफाइन नहीं करते, तो फिर उसके लिए हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी। मैं चाह रहा था कि ना ये लूप जो है वो सबको क्लियर हो जाए। जैसे भी एक क्वेश्चन आया है कि हम एंड इफ क्यों यूज कर रहे हैं। PHP के अंदर दो तरह के सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको एक ही करवाया था, मैं अब दूसरा भी करवा देता हूँ। सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें नई चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इफ लिखा और इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी कि हमारा एक वेरिएबल है नम इज लेस देन, सॉरी, या इज लेस देन 10। ठीक है, ये मैंने एक कंडीशन लगा दी। तो उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट लिखी, ठीक है, और उसके अंदर मैंने अपना कोड लिख दिया कि कुछ भी कर दो, एको कर दो, कुछ भी, ठीक है, या इस तरह से। एक और इसका सिंटैक्स है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि हम यहाँ पे ये लिख देते हैं और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं एंड इफ। डज दैट मेक्स एनी सेंस टू यू? जी सर। ओके, किसी का यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन, किसी को ये चीज समझ ना आई हो कि ये लूप कैसे काम करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसको वर्डप्रेस का सबसे फेमस लूप कहते हैं। शैल वी प्रोसीड फर्दर? जी सर। ओके, चलें, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है। मुझे ना उस फंक्शन का नेम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। वो ये है कि हम इसको ना एंकर टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसको मैंने पिक करके रख दिया यहाँ पर। लाइक उसके मतलब कि जो H1 टैग के अंदर हमारा जो डाटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट 3 है, तो ये क्लिकेबल होगा। और जी कुर्बान। सर गेट द परमानेंट, द परमालिंक है शायद, या गेट द परमालिंक। एग्जैक्टली, मुझे लिखवाएंगे सर गेट। गेट परमालिंक लिख दें, यहाँ परमालिंक, एक दफ़ा ये ट्राई करें जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये VS कोड का एरर है, मैंने ये कल भी बताया था, लेकिन बेसिकली हमने ये किया है कि उसको एक href दिया है, एक लिंक दिया है,
ये एंकर टैग है, अगर आप लोग में से कोई इस चीज को रिपीट कर दे, ये ज्यादातर को आता होगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ना कोई ऐसा ना हो जिसको चीज ना समझ आ रही हो। किसी को कोई ऐसा तो नहीं है जिसको एंकर टैग का ना पता हो? ओके ग्रेट। अच्छा, मैंने इसको सेव किया और इसको रीलोड किया, तो ये सारे के सारे क्लिकेबल हो गए। अभी वो इस टाइम पे इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने एक इधर यहाँ पे एक और फाइल बनानी पड़ेगी मुझे, सिंगल डॉट पीएचपी। तो सिंगल डॉट पीएचपी बना के मैं एक सिंगल पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो डिफाइन कर सकता हूँ, कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसका जो पेज ओपन हो उसके ऊपर मैं क्या क्या डाटा शो करवाना चाहता हूँ, तो वो सिंगल डॉट पीएचपी के थ्रू होगा। अच्छा चलें, हम ना नेक्स्ट चलते हैं कि हम इसके अंदर सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं। जो हमने सीएसएस डिफाइन की हुई है स्टाइल्स डॉट सीएसएस के अंदर, तो उस तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक और फाइल होती है कि फंक्शंस डॉट पीएचपी। अच्छा, ये मैम आयशा का क्वेश्चन है कि इसका पर्पस क्या है। तो ये ना परमा लिंक्स निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये वेबसाइट का लिंक है फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल, या आप समझ लें कि फर्स्ट वेबसाइट डॉट कॉम है। तो स्लैश उसके आगे जो लिंक होगा वो इसका परमा लिंक होगा, वो उसको ये निकाल के दे देगा, ये इसका पूरा परमा लिंक है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अभी वो दे इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको डिफाइन नहीं किया हुआ। मैं उसको डिफाइन करूंगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज होती है, एक और फाइल होती है जिसका नाम होता है फंक्शन डॉट पीएचपी। और इसके अंदर हम सारे के सारे फंक्शंस डिफाइन कर रहे होते हैं जो हम अपनी वर्डप्रेस की फाइल के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ कि फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब कोई बताएगा कि इसने कलर क्यों नहीं चेंज किया? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि वी नीड टू यूज द पीएचपी टैग एवरी टाइम। तो उसके बाद मैंने इसको डिफाइन किया, और इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है WP स्टाइल्स। ओके, ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, बट वी विल यूज ओनली टू ऑफ दीज। जो फर्स्ट वाला है हैंडल, और दूसरा है SRC। ठीक है, हैंडल का मैंने एक नेम दे दिया कि मैं रखना चाहता हूँ फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट। और जो दूसरा पैरामीटर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ओके, गुड टू गो। और मैंने इसको लाइक क्लोज कर दिया। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि हमने ये फंक्शन बनाया है फर्स्ट वेबसाइट के नाम से, या मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। जी, फर्स्ट वेबसाइट के नाम से फंक्शन बनाया है। अब मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा फर्स्ट वेबसाइट, और उसके आगे लाइक ये ब्रैकेट लगा दी तो ये कॉल हो गया। लेकिन फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे ये इस तरह से कॉल नहीं होगा। उसको कॉल करने का एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है ऐड एक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको इसके अंदर किस तरह से कॉल कर रहे होते हैं। जस्ट सेकेंड। एंड नेक्स्ट इज, आई थिंक मे बी यहाँ पे स्टाइल जाएगा, लेकिन एक minute। और यहाँ पे आएगा फंक्शन का नाम। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, और उसके अंदर हमने एक और बिल्ट इन मेथड जो है उसको कॉल किया है जिसका नाम है WP स्टाइल्स। ये वर्डप्रेस का फंक्शन है, नॉर्मल पीएचपी के अंदर अवेलेबल नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारा जो फंक्शन है, मैं बता देता हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स कौन से ले रहा है।
ठीक है। सबसे पहले उसने हैंडल लिया कि उसने किसको हैंडल करना है, फिर उसके बाद उसने एसआरसी लिया कि उसको सोर्स के, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स फिलहाल हम यूज कर रहे हैं। और उसके बाद एंड पे उसने क्या किया कि हमने उसको ऐड एक्शन किया कि ये वाला फंक्शन जो है, जब वर्डप्रेस का लूप चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस रनिंग में होगा, तो आपने क्या करना है वर्डप्रेस ने कि इस फंक्शन को रन करना है फर्स्ट वेबसाइट वाले को। तो ये क्लियर है सबको कि यहाँ पे हुआ क्या, या किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। ओके। अच्छा, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और उसके अंदर पीएचपी का, सॉरी, वर्डप्रेस का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, ये बिल्ट इन आया है, इसको हम ऐसे यूज करेंगे। उसके अंदर मैंने रखा है WP NQ स्टाइल्स, ठीक है, ये उसका नेम है। और उसके अंदर मैंने ये डिफाइन किया है कि मेरे फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है। और मेरे आपने जो है एड्रेस है वो कहाँ से लेना है, उसका URI या यूजर इंडेक्स आई थिंक, वो कहाँ से लेना है। तो ये मैंने चीज डिफाइन कर दी। एंड उसके बाद मैंने एंड पे उसको बताया कि आप इसको एज अ स्क्रिप्ट ले लें, तो वो इसको स्क्रिप्ट में से ले लेगा, सॉरी, इसको पिक कर लेगा एंड उसको ऐड टू एक्शन कर देगा कि जब वो रन कर रहा होगा वर्डप्रेस, तब वो इसको पिक कर लेगा। ओके सर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये यूजर इंडेक्स क्या है सर? यूजर इंडेक्स नहीं, ये इसका इंडेक्स है बेसिकली, ठीक है, इस फाइल का जिसके अंदर हमने अपनी CSS डिफाइन की हुई है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे ना इसका लग रहा है कि यहाँ पे स्टाइल्स आना था, मैं एक दफा देख लूँ। ओके, हाँ जी, ये स्टाइल ही आना था। एंड उन्होंने इसकी एग्जांपल नहीं दी हुई। सर आई गेस स्क्रिप्ट ही आएगा उसमें, ये इस लाइन में आप नजर आ रहा है सर, ये देखें अगर। ओके, बट इट्स नॉट वर्किंग। मैं ये देख रहा हूँ कि किस वजह से काम नहीं कर रहा। लेट मी सी। सर आपने ना वो जो गेट स्टाइल शीट यूआरआई है उसको ना लगाए हुए हैं, मतलब कि उसको टैग लगाए हुए कवर हैं आई नहीं करना गेस, हमने कि कॉलम में। टैग लगे हुए हैं इसमें। लाइक, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई जो ये हमने। सर गेट स्टाइल स्ट्रिंग शीट नहीं लिखना यूआर उसको, ये का मतलब वो यूआरएल एक है। फंक्शन है ना। डबल कोट्स हटा दें सर। सर वो जो गेट स्टाइल शीट यूआरआई है अंडरस्कोर। उसको आप ये कह रहे हैं कि मैं इसके उसको डबल एज ए कोट्स हटा फंक्शन दूं, लिखना है हमने। राइट? जी सर। ओके, इट्स नॉट लोडिंग। मे बी हमें इसके अंदर एक दफा दोबारा से सेमी कॉलन यूज करना पड़े। और सर अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, मैं इसको ना एक दफा दोबारा देख के बताता हूँ आप लोगों को। जी, आप ठीक कह रहे थे, थैंक यू। उसका नेम बाकी एज अ फंक्शन आएगा। मे बी मैंने इसके अंदर कोई स्पेलिंग सर मिस्टेक ये की हो। स्टाइल नेम सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है, डबल कोट्स। नहीं वो, और मेरे ख्याल में आप शायद वो डायरेक्टरी वो नहीं दे रहे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी तो देना है। डायरेक्टरी कहाँ से उठाना है उसमें। देखें, ये फंक्शन जो है ये डायरेक्टरी खुद उठा रहा है। अगर आप ये देखें तो उसने यही किया हुआ है कि एक फंक्शन बनाया है
वर्ड डॉक्स थीम नेम स्क्रिप्ट्स, ठीक है। उसके अंदर उसने ये यूज किया हुआ है WP NQ स्टाइल्स, जिस जिस जो फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने स्टाइल का नेम दिया है, आई थिंक ये कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने वो फंक्शन यूज किया कि आपने यहाँ से स्टाइल पिक कर लेना। तो यहाँ तक काम हो गया, हमने इसके अंदर वो जावास्क्रिप्ट कॉल नहीं किया, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऐड एक्शन, तो WP स्क्रिप्ट्स, और फिर ये एग्जैक्ट जो है इस फंक्शन के नेम है। फोल्डर स्ट्रक्चर सही बना हुआ है। हाँ जी। मुझे इस चीज पे ना काफी कंफ्यूजन हो रही थी, मैं देख रहा था, बट आई वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व इट। सर ये फर्स्ट सर वेबसाइट ये के ऊपर फंक्शन में अंडरस्कोर नहीं दिया, इसमें अंडरस्कोर दिया, ये रीजन तो नहीं? इसमें, ओके, इसमें जी जस्ट, लेकिन ये CSS अभी भी लोड नहीं कर रहा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको दोबारा से एक दफा देख के बताता हूँ। लेट्स ऐड इट लाइक दिस। सर आई थिंक ये हमने डबल कोट्स यूज किए हैं, उन्होंने सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं। ओके, चलें ये करके देख लेते हैं। मेरा ये पहले ही चल गया था, अगर आपने फर्स्ट कल वाला लेसन देखा हो तो मैंने इसको चला लिया था, मैं इस पे काम कर रहा था, बट मैंने वो सारा थीम ही डिलीट कर दिया और दोबारा से बनाया था, तो आई एम नॉट एबल टू यूज इट अगेन। ऐड एक्शन जो है इसका फंक्शन ही नहीं है, वो वर्डप्रेस का फंक्शन है, तो ये एरर देगा। नो, इट्स नॉट वर्किंग। लेट मी चेक। ओके, नहीं तो वहां पे आपने स्टाइल अपनी जो CSS की वो उसका नाम सही नहीं दिया हो ना, स्टाइल नेम की जगह पे CSS का नहीं डालना वो फाइल का नाम। यहाँ पे आप मेरा नहीं ख्याल, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको स्टाइल डॉट ट्राई कर देता हूँ। स्टाइल, हाँ स्टाइल है और ना आपके का नाम। हाँ ये सब कर रहे हैं। हमारे पास एक सीनियर भी थे, अगर आप बताना चाहें। अ, जी शम्स, आप हैं क्लास में? ओके, लेट मी जस्ट कॉपी इट, मैं इसको ना एग्जैक्ट करके देखता हूँ, मे बी इट विल वर्क। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने बनाई नहीं है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, और मैंने इसका ये नेम रखा, ऐड एक्शन भी कर दिया, एंड लेट्स सी। नो, इट्स नॉट वर्किंग। आई एम नॉट श्योर कि मेरे एंड पे कोई इशू आ रहा है, या इसको लाइक क्या इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब मैंने पहले किया था ये चल गया था, आज ये लाइक मैं पिछले एक घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हुआ, नहीं वो एंड आई एम देखें नॉट आगे वो श्योर कि क्या वो भी इस दे रहे हैं ना एक /CSS स्टाइल डॉट CSS वाला करके, इसमें सामने जाकर खुला हुआ है। नेम की जगह। हाँ स्टाइल डॉट CSS। ओके, प्लीज डोंट माइंड, आज से वाकई मुझे नहीं इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, मैंने इसको ट्राई किया था, पहली दफ़ा मेरा चल गया, सेकंड टाइम भी चल गया, लेकिन जब मैं सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो भी नहीं मुझसे चला जी। सर हेडर डॉट PHP फाइल है हमारे पास इधर थीम में। हाँ जी। सर उसमें एक फंक्शन लिखना होता है, मैं आपको बताता हूँ, WP_head। तो वो हम इसलिए बताते हैं कि हमारे हम जो थीम की स्टाइलिंग है ना वो फंक्शन डॉट PHP में मैनेज कर रहे हैं। तो हर हेडर के अंदर लिखें, हेडर जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहाँ पे, उससे ओके, पहले। जस्ट मिनट। यस, मैंने ये यूज़ किया हुआ है, मे भी आई थिंक। इशू हो।
जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी सर, ये इसलिए हम करते हैं कि हम वैसे तो उसमें सर कर सकते हैं कि जो हमारे पास हेडर है उधर ही हम स्टाइल शीट को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जी। स्पेलिंग को मैनेज करना है फंक्शन डॉट पीएचपी से, तो हम फिर इसलिए ये फंक्शन इधर ऐड कर देते हैं। जी, थैंक यू। और मेरा ये फंक्शन मिस हो रहा था, तो जिसकी वजह से हो रहा था। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन जिसको ये वाला कोड ना समझ आया हो कि ये हमने यहाँ पे क्या किया है, और WP जो हेड हमने यूज किया है उसकी ना समझ आई हो? सर डब्ल्यूपी का दोबारा बता। अच्छा, तो अब वो डॉट सी एस एस हटाएं जरा स्टाइल के अंदर से, फिर भी चलता है कि नहीं? आई थिंक ये चलेगा, क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक नेम दिया हुआ है। मैंने डॉट हटा दिया तो वो चल रहा है। अच्छा, जी सही। सर, ये है ना हमारी मतलब आसानी के लिए होता है कि हम वो नाम दें इसको कि जो हमें याद रहे। ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। जी जी सही। जी। यहाँ पे ये है फंक्शन का नेम, जो इस फंक्शन का नेम है। और देखें, पहले मैं इसको एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चीज वो चल भी गई और मुझे क्लियर है। तो पहले हमने उसका नेम दिया, हम कोई भी नेम दे सकते हैं, एक नॉर्मल हमने फंक्शन क्रिएट किया। उसके बाद हमने WP स्टाइल यूज किया कि जब आप वर्डप्रेस चलाओ तो ये वाला आपने फंक्शन कॉल करना है, WP स्टाइल, ठीक है। उसके अंदर हमने स्टाइल का कोई भी नेम दे दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिया, और उसके बाद स्टाइल शीट का लिंक दे दिया जो कि ये फंक्शन गेट करेगा, गेट स्टाइल शीट URI, ठीक है। और उसके बाद एक्शंस के अंदर ऐड कर दिया कि आपने ये एक्शन परफॉर्म करने हैं, कि स्क्रिप्ट्स के अंदर से इस फंक्शन को जब स्क्रिप्ट्स रन हो तो ये वाला फंक्शन आपने कॉल कर दिया। और उसके साथ हमने हेडर में उसको बता दिया कि हम इसको functions डॉट PHP से गेट कर रहे हैं अपने स्टाइल्स को, जो हर दफा वो लिंक कर देगा। तो ये इस तरह से चल रहा है। ये समझ हाँ, आ गई है सबको? सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स फाइल में डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडर में डालने की जरूरत है वो। देखें, नॉर्मली तो इंडेक्स फाइल के अंदर, जी जी, इंडेक्स फाइल के अंदर हमने यहाँ पे गेट हेडर जो है वो कॉल किया हुआ सही है, सही है, ठीक है। जी। अच्छा, किसी को इसके अंदर डाउट? नहीं तो फिर हम सिंगल डॉट PHP की तरफ चलते हैं। है। तो वैसे आई थिंक जुबैर भाई, इसमें फिर यही वाला फंक्शन मेरे ख्याल इंडेक्स में भी आप डाल के कर सकते होगे ना, फिर मतलब अगर आप हेडर वाला उसी ना करो, यही वाला चीज मेरे ख्याल में, जैसे जैसे नॉर्मली होता है, जी, लाइक आपने जो भी आपकी चीजें होती हैं वो आप इंडेक्स में डालते हो ना, जो भी आप। एग्जैक्टली। हाँ, मेरे ख्याल तो ये भी हो सकता होगा। जी जी, बिल्कुल। देखिए, उसको हमने एज अ फंक्शन बना के कॉल किया हुआ है, तो वो इस तरह से चल रहा है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर अभी तक? अच्छा, कोई इसको ना एक दफा रिपीट कर दे कि ये क्या हुआ है। डीबगिंग हुई है और फिर उसको सक्सेसफुली रन किया है। जी। नहीं, कोड को कोई रिपीट कर दे प्लीज, ताकि अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक दफा हम उसको रिवाइज कर सकें। ओके, मैं नेम कॉल कर देता हूँ। ओके, साद आप करना चाहेंगे? साद अहमद। यस सर। सर ये हमने फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हम स्टाइल शीट जो है उसको अटैच करना चाह रहे हैं अपनी फाइल के साथ। इसमें WP एंक्वी स्टाइल यूज करके आगे हमने उसका नेम दिया उस फाइल का, स्टाइल CSS। और आगे से आगे फिर हमने गेट स्टाइल शीट URI जो है उससे वो गेट करेगा। नीचे हमने ऐड एक्शन को यूज किया और ऊपर जो WNQ स्टाइल है उसको लिखा है, और साथ में वो फंक्शन का नेम जो जिसके जरिए हमने उस स्टाइल शीट को गेट करना है। और फिर हेडर के अंदर जाके WP हेड जो है उसको कॉल कर दिया फंक्शन। एग्जैक्टली। ये समझ आ गया है सबको? मैं फिर से एक दफा पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ताकि कोई स्टूडेंट जो है वो पीछे न रह जाए। जी जी, आ गया समझ। ओके, ग्रेट। चलें हम नेक्स्ट चलते हैं, सिंगल डॉट PHP की तरफ। अच्छा, अब ये हो गया कि हमारे पास एक वेबसाइट है, ये 100 जो है वो मैंने वैसे प्रिंट किया हुआ है। ये इसका हेडर है, और ये इसका फोल्डर है, और यहाँ पे इसके सारे पोस्ट आ रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक पोस्ट के लिए एक सिंगल पेज क्रिएट कर लें,
जिसके ऊपर हम ये लाइक इसको क्लिक करें तो हमारे हमारे पास ये पोस्ट जो है वो एक न्यू पेज के ऊपर या एक सिंगल पेज के ऊपर ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम एक पेज यूज करेंगे, या हम एक फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखते हैं single.php। ओके। और इसके अंदर हम लाइक उसी तरह ही से चीजें इंपोर्ट कर रहे होंगे, जैसे कि हमने पहले इसके अंदर हेडर कर लिया, सॉरी, गेट हेडर। ओके। गेट हेडर, और इसके साथ ही गेट फुटर भी कर लेते हैं, लाइक ओके। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। नो, इट्स नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट वर्किंग। जस्ट 1 सेकेंड। Sure, it will work, but just let's test it out. Where is the website? नहीं। ओके। चलो, छोटी सी मिस्टेक है कोड में उधर, गेट दी परमालिंक में, उसको दी परमालिंक कर दें जहाँ पे हमने लिंक किया था। आई थिंक इंडेक्स में ही किया था। दी परमालिंक, जी सर। थैंक यू। हाँ जी, अभी ये चल रहा है, ठीक है। हमारा ये हेडर आ गया वैसे ही एज इट इज, और ये हमारा फुटर आ गया, और ये उसने उस पोस्ट के बारे में यहाँ पे लिखना था जो मैंने कॉपी पेस्ट किया कोड, वो उसने यहाँ पे शो करवा दिया। ये समझ आई है आप लोगों को कि ये क्या हो रहा है? और ये लिंक है इसका। ये किसी को समझ आई? ओके। मैं इसमें से टाइटल वगैरह पिक कर दूँ इसको, जैसे हमने पहले किया था। जी, अब्दुल्ला बासी, सॉरी, जी अब्दुल्ला बासी। अच्छा सर, इसका डिफरेंस क्या है गेट परमालिंक और दा परमालिंक का? कोई डिफरेंस है इसमें? देखिए, गेट परमालिंक जो है वो कोई फंक्शन नहीं था, वो हमसे मिस्टेक हुई थी। जो फंक्शन है वो दा परमालिंक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये क्लिक किया है तो यही इशू आ रहा था कि लाइक अभी हमारे पास सारे
पोस्ट आ गए जिसे मैंने वाइल लूप को यूज करके निकाले हैं। अब इसके अंदर द परमालिंक जो है हमने यूज किया हुआ है, तो ये इसका परमालिंक आ रहा है। अगर आपको नजर आ रहा है द हेलो वर्ड, ठीक यस है, सर। ये इसका नेम आ गया। तो उस पेज के ऊपर जो अब मैंने सिंगल डॉट पीएचपी का पेज क्रिएट किया है, उसके ऊपर सबसे पहले उसने हेडर शो करवा दिया जो मैंने बनाया हुआ है, उसके बाद उसने एंड पे फुटर शो करवा दिया, और उसके अंदर जो मैंने उसको कंटेंट दिया है कि मुझे पोस्ट का टाइटल दे दो और उसका ये दे दो, तो उसने ये दो चीजें भी हमें शो करवा दी। तो ये इसके अंदर था। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये सिंगल डॉट पीएचपी और ये कैसे काम करी, इसके आउटपुट दिखा दे सर। सर रिपीट कर दो। ओके। क्या रिपीट कर दूं? सर ये जो अभी आपने बताया इसको दोबारा से रिपीट कर। अच्छा चलो मैं करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हमने एक पेज बनाया नॉर्मल जैसे हम बना रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन आउट कर देता हूँ स्टार्ट में। इसको 2 दफा मैंने प्रिंट किया हुआ है, यूजलेस। ओके। अच्छा, ये हेडर आ गया, उसके ऊपर कुछ स्पेस डाली हुई है, वो बाद में रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद हमने ये लाइक एक चीज डिस्प्ले की, और उसके बाद हमने 3 पोस्ट डाल दिए जो कि हमारे पोस्ट थे इस वर्डप्रेस के पेज के ऊपर। या टोटल वर्डप्रेस के ऊपर ये 3 पोस्ट हमने बना के रखे हुए हैं जो वर्डप्रेस के थ्रू अभी मैंने बनाए हैं। और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि ये तो होम पेज है, और होम पेज के बाद जो पोस्ट हमें शो हो वो ये है कि अगर हम किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करें तो उसका अपना पेज खुल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट 3 है, तो मैंने पोस्ट 3 पे क्लिक किया एंड ये पोस्ट 3 का पेज खुल गया। अगर आप उसका लिंक चेक करें तो ये परमा लिंक है। अगर इस पूरे को हम यूआरएल कहते हैं, और ये इसका लाइक ये पूरा इसका यूआरएल भी होता है, और ये परमा लिंक भी है, और ये जो इतना हिस्सा है इसको हम स्लग कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और उसके बाद जो मैंने सिंगल डॉट पीएचपी का पेज डिफाइन किया है, उसके ऊपर मैंने जिस तरह से उसको स्टाइल किया, पहले मैंने उसको हेडर कॉल कर दिया। हेडर के अंदर जो डब्ल्यू पी हेड था वो कॉल कर दिया था, जिससे मैंने ये डिफाइन किया था कि सीएसएस कॉल आनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये डिफाइन किया उसका हेड टाइटल कॉल कर दो, और उसको उसका कंटेंट जो है वो हमें दिखा दो, ठीक है। इमेज होगी वो इमेज भी हम कॉल कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजें जो एक पोस्ट के अंदर आती हैं वो सारी की सारी हम इधर दिखा सकते हैं। और उसके बाद एंड पे मैंने उसका फुटर कॉल कर दिया। तो ये क्लियर है सबको? यस सर, थैंक यू। ओके। कोई इसको रिपीट करना चाहे? अनीस, आप रिपीट करना चाहें इसको? जी आप बोलने लगे थे। नहीं तो हम फिर साइड बार की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोई एक दफा इसको ना रिपीट करते, फिर हम आगे चलते हैं। साद अहमद, आप करना चाहेंगे? सर इसमें हमने परमालिंक वाला जो फंक्शन है वो लगाया, और इसमें जो पोस्ट्स क्रिएट की हुई हैं उन पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें यूआरएल के जरिए जो है ये परमालिंक को यूज करते हुए वो जो भी पोस्ट जिस पे क्लिक करेंगे वो शो कर देगा। एग्जैक्टली ये चीज सबको क्लियर है? एक तो आप लोग बोलते नहीं है बिल्कुल भी। यस सर। जी सर। सर एक बारी ओके सर। कोड को दोबारा कर दे, एक्सप्लेन कर दे कोड को, स्टार्ट अच्छा। डॉट को डॉट। ओके। बेसिकली हमारा जो मेन कोड हुआ है वो यही हुआ है, और इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि एक हमने इफ के अंदर हैव पोस्ट डाला, ठीक है। और हैव पोस्ट मतलब कि अगर उसके अंदर पोस्ट है तो आप हमारा वो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा जो हमारा कंपाइलर है। उसके बाद वो चेक करेगा कि जब तक पोस्ट हैं तब तक वो पोस्ट को डिस्प्ले करता रहे, ठीक है। और पोस्ट के अंदर क्या डिस्प्ले करे, मैंने ये HTML यूज किया है यहाँ पे कि H1 टैग के अंदर पोस्ट डिस्प्ले करे, और उसको मैंने एक href दे दिया द परमालिंक के नाम से। द परमालिंक क्या करेगा, द परमालिंक उसके अंदर एक यूआरएल ऐड कर देगा कि जैसे हम उसके ऊपर हवर करें तो वो हमें दिखा दे, अदरवाइज अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो वो हमें इसके सिंगल डॉट पीएचपी के पेज के ऊपर ले जाए जो मैंने बाद में बनाया था। और उसके बाद मैंने उसका टाइटल ऐड किया द टाइटल के नाम से। द टाइटल एक वर्डप्रेस का फंक्शन है जो उसका टाइटल फेच कर लेगा। द कंटेंट भी ऐड कर दिया कि उसका कंटेंट फेच कर ले। इसी तरह
आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट स्पेलिंग, लेकिन एक इमेज के लिए भी है और एक एड्रेस में काफी सारे आ जाते हैं। ऑथर का नेम आपने पिक करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारे के सारे आ जाते हैं। उसके बाद मैंने एक HR टैग यूज किया ताकि मैं एक लाइन लगा दूं वहां पे, एंड ये उसके बाद मैंने एंड वाइल कर दिया, और जो इफ है उसको भी एंड कर दिया। ये मेरा इंडेक्स पेज हो गया। इसके ऊपर मेरे ये सारे के सारे पोस्ट आ रहे हैं। और उसके बाद हमने जो functions डॉट php के अंदर ये किया कि हमने CSS को इंक्लूड किया। ये वाला फंक्शन हमारा बिल्कुल ठीक था कि एक हमने सिंपल फंक्शन बनाया, इसका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वो नाम यहाँ पे भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा क्योंकि वो कॉल हो रहा होगा। और फिर उसके बाद हमने WP NQ स्टाइल यूज किया, और इसके अंदर हम कोई भी एक कॉमन नाम यूज कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद हम उसका लिंक दे देते हैं शीट का कि ये शीट का लिंक है, और ऐड टू एक्शन कर देते हैं कि हमने उसको स्क्रिप्ट जब रन होगी हमारी WPNQ स्क्रिप्ट, तब उसको हमने कॉल करना है। उसके बाद हमने हेडर के अंदर एक WP हेड नाम का फंक्शन डाल दिया है, जिससे हम ये बता रहे हैं कि हम CSS को functions डॉट PHP के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड पे हमने ये किया है कि हमने दोबारा से एक लाइक कोड लिखा जिसके अंदर सिंगल डॉट PHP का, जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमने सिंगल डॉट PHP के अंदर गेट हेडर को कॉल कर लिया, हेडर आ गया ऊपर, नीचे फुटर आ गया, और उसके अंदर दोबारा से हम अपना फेमस फाइल लूप यूज कर रहे हैं कि जब तक उसके अंदर पोस्ट है। अच्छा, अब इसमें ना एक मिस्टेक है कि इसके अंदर इफ एल्स से स्टार्ट करना था, मैंने डायरेक्ट फाइल से स्टार्ट किया हुआ है। तो जब तक उसके अंदर पोस्ट है वो सारी की सारी डिस्प्ले करते रहे, उनका टाइटल और उनका कॉन्टेक्ट। और इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, ओके, वैसे नहीं होगा। जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? बाकी हम इसको कल लेके नो चलेंगे। सर। जनरली ओवरऑल किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी, सर गिटहब से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, मेरा वो रिपॉजिटरी नहीं अपडेट हो रही। ओके। आप लाइक जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं? सर अभी तो एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है अवेलेबल। ओके, आपने स्लैक पे शेयर किया हुआ है कि आपका क्या इशू आ रहा है? यस सर। अच्छा, मैंने नहीं देखा, या मैंने सर पहले ही किया था, तो आपने कहा था कि हम किसी मीटिंग में कर लेंगे उसको चेक। और उसके लिए मैंने एक स्पेशल मीटिंग रखी थी, आप उसमें आई थिंक आई नहीं थी, आपने मिस कर दी थी। सर वो इस लेक्चर के बाद की मीटिंग थी। हाँ जी, इसके बाद रखी थी मैंने। अब आज नहीं रखी, उस दिन रखी थी जिस दिन सबका इशू आ रहा था। यस सर। अ, सर अगर कल लेक्चर में जी जी, आप 55 पर आ जाएं और हम वो 5 मिनट में उसको देख लें, वो पॉसिबल है? कल कल यस सर। जी ठीक है, कल हम इसको कर लेंगे। 3 बजे लेक्चर होता है तो हम 2:55 पे जो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है उस पे। हाँ चले, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? सर मेरा भी था, आपने कहा था कि अगर ना चले तो और गिटहब का अकाउंट बना लेना है, फिर मैंने और अकाउंट बनाया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, अबे अभी तो इनको बोला था कि यार। जी। मैम उसमें उसका सेम इशू आ रहा है वही वाला कि वो आपको अलाउ नहीं कर रहा थर्ड पार्ट, लाइक जो यस उसने सर, पहले अगर बताया था। कर भी देता है तो फिर कर भी देता है तो एक पेज आ जाता है एक्स्ट्रा गूगल पे, वो